3 जनवरी 2026 रात के 2 बज रहे थे। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सन्नाटा था, लेकिन मिराफ्लोरेस पैलेस के अंदर कयामत आने वाली थी। दुनिया ने इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया, लेकिन वेनेजुएला के लोगों के लिए ये वो सुबह थी जिसका इंतजार उन्होंने पिछले 13 सालों से किया था। एक बस ड्राइवर जो प्रेसिडेंट बना, एक रेवोल्यूशनरी जो डिक्टेटर बन गया, और एक देश जो दुनिया का सबसे अमीर हो सकता था, लेकिन अपने ही लोगों को कचरे के ढेर से खाना खाने पर मजबूर कर गया। आज टाइम ट्रैवल ऑफिशियल पर हम रिवाइंड करेंगे वेनेजुएला की उस डार्क हिस्ट्री को, ह्यूगो चावेज के सपने से लेकर 2024 के इलेक्शन फ्रॉड तक, और फाइनली उस रात तक जब दुनिया के सबसे वांटेड इंसानों में से एक निकोलास मदुरो को उनके बेडरूम से अरेस्ट किया गया। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है पावर, कोकेन और धोखे की। स्वागत है टाइम ट्रैवल ऑफिशियल पर। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में, जब ह्यूगो चावेज नाम के एक आर्मी ऑफिसर ने कू यानी तख्ता पलट करने की कोशिश की। वो फेल हुए, जेल गए, लेकिन गरीबों के हीरो बन गए। जब 1999 में चावेज पावर में आए तो उनके साथ एक लंबा चुप्पी साधने वाला आदमी था, निकोलास मदुरो। मदुरो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था, कोई जनरल नहीं था। वो कराकस मेट्रो का एक आम बस ड्राइवर था और यूनियन लीडर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी वफादारी यानी लॉयल्टी। जब 2013 में ह्यूगो चावेज कैंसर से मर रहे थे तो दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने किसी पावरफुल जनरल को नहीं, बल्कि उसी बस ड्राइवर को अपना सक्सेसर चुना। चावेज ने कहा था, मेरे बाद मदुरो को वोट देना। मदुरो पावर में तो आ गए, लेकिन उनके पास चावेज जैसा करिश्मा नहीं था, और सबसे बुरी बात, उनकी किस्मत ने भी धोखा दिया। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, दुनिया में तेल की कीमतें गिर गईं। वेनेजुएला, जो अपनी कमाई का 95% हिस्सा ऑयल से कमाता था, अचानक कंगाल होने लगा। 2014 से 2018 के बीच वेनेजुएला धरती का नरक बन गया। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ा कि कैलकुलेटर में नंबर्स खत्म हो गए। 1 मिलियन% इन्फ्लेशन। सोचिए, आप एक कप कॉफी खरीदने गए हैं और उसके लिए आपको नोट गिनने नहीं, तोलने पड़ रहे हैं। लोग अपने पेट्स को खाने पर मजबूर हो गए थे। हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थीं, बिजली नहीं थी। लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरे तो मदुरो ने उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें गोलियां दी। कलेक्टिवोस, ये मदुरो के पाले हुए आर्म्ड गैंग्स थे जो मोटर बाइक पर आते और प्रोटेस्टर्स को मारकर चले जाते। मदुरो टीवी पर आते और कहते कि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, जबकि असलियत ये थी कि उनके अपने लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, जब देश गरीब हो रहा था तो मदुरो और उनके जनरल्स अमीर कैसे हो रहे थे? यहाँ एंट्री होती है कार्टेल ऑफ द सन्स की। वेनेजुएला सिर्फ एक फेलिंग स्टेट नहीं था, वो एक माफिया स्टेट बन चुका था। कार्टेल ऑफ द सन्स, कार्टेल दे लॉस सोलेस, ये नाम दिया गया वेनेजुएला की मिलिट्री के उन जनरल्स को जो कोकेन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, और यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक इस कार्टेल के टॉप बॉस कोई और नहीं, खुद निकोलास मदुरो थे। 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया। उन्होंने किसी देश के सिटिंग प्रेसिडेंट पर नार्को टेररिज्म का चार्ज लगाया। मदुरो के सर पर $15 मिलियन का इनाम रखा गया। मदुरो अब सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं थे, वो एक वांटेड क्रिमिनल थे। उन्होंने अपने आसपास क्यूबन बॉडीगार्ड्स और रशियन एडवाइजर्स का घेरा बना लिया। वो जानते थे कि अगर वो पावर से हटे तो उनका अगला ठिकाना जेल होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो कभी पावर छोड़ेंगे ही नहीं। अब हम आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने तबाही की नींव रखी। जुलाई 28, 2024। देश में उम्मीद की एक नई किरण थी, मरिया कोरिना मचाडो।
वो इतनी पॉपुलर थीं कि मदुरो ने डर कर उन्हें इलेक्शन लड़ने से ही बैन कर दिया। ऑपोजिशन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक रिटायर्ड डिप्लोमेट एडमोंडो गोंजालेस को खड़ा किया। इलेक्शन के दिन एग्जिट पोल्स ने साफ दिखाया कि मदुरो बुरी तरह हार रहे हैं। ऑपोजिशन को 67% वोट्स मिल रहे थे। लेकिन रात होते होते CNE यानी इलेक्शन काउंसिल ने लाइट बंद कर दी। बिना किसी सबूत के मदुरो को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। दुनिया ने कहा सबूत दिखाओ, मदुरो ने कहा हम जीत गए। ऑपोजिशन ने हिम्मत दिखाई और वोटिंग मशीन्स की असली रिसीट्स इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जो साफ दिखा रही थी कि मदुरो हार चुके हैं। इसके बदले में मदुरो ने क्या किया? उन्होंने एडमुंडो गोंजालेस के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। एडमुंडो को स्पेन भागना पड़ा। लेकिन मदुरो से एक गलती हो गई। इस बार उन्होंने मिलिट्री के अंदर के कुछ लोगों को नाराज कर दिया था। 2025 खत्म होते होते इंटरनेशनल प्रेशर एक्सट्रीम पर था। सीक्रेट नेगोशिएशंस फेल हो चुकी थीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी कि मदुरो देश छोड़कर ईरान या रशिया भागने वाले हैं। जनवरी 3, 2026 सुबह के 1 बजे US सडन कमांड ने ग्रीन लाइट दी। इस मिशन का मकसद मदुरो को मारना नहीं, जिंदा पकड़ना था। कराकस के आसमान में स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजी। मिराफ्लोरेस पैलेस की बिजली काट दी गई। मदुरो की एलीट गार्ड गार्डिया दे ऑनर ने रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन US स्पेशल फोर्सेस और वेनेजुएला के अंदर छुपे रेजिस्टेंस फाइटर्स के जॉइंट ऑपरेशन के सामने वो टिक नहीं पाए। सिर्फ 45 मिनट के अंदर वो दरवाजा तोड़ दिया गया जिसके पीछे मदुरो छुपे हुए थे। सोर्सेस के मुताबिक जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो वो शॉक में थे। 13 साल का जुल्म, 13 साल का झूठ, सब कुछ 45 मिनट में खत्म हो गया। निकोलास मदुरो अब न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन पर सदी का सबसे बड़ा ट्रायल चलेगा। वेनेजुएला में जश्न का माहौल है, लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल है। एक टूटे हुए देश को जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ताकतवर से ताकतवर डिक्टेटर का भी अंत होता है। टाइम ट्रैवल सिर्फ फ्यूचर देखने का नाम नहीं, बल्कि पास्ट से सीखने का नाम है। अगर आपको ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट और हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और राज के साथ। सब्सक्राइब।